कस्टम में शायद इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट रहे हैं। हमारे मित्र और भाजपा के इस विधानसभा कुचाई कोर्ट के संयोजक चंद्रेश जी, नारायण बाबा, सामने बैठे बच्चियां, बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि शंभूनाथ जी के दिल में बच्चों के प्रति और शिक्षा के प्रति अथाह प्रेम है। यह प्रेम होना बहुत बड़ी बात है। हर गांव में पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो पढ़ लिख के अपने तक सीमित है। लेकिन बच्चों को अगर हम प्रोत्साहित करेंगे तो एक नया युग बनेगा। और पढ़ाई एक ऐसा चीज है, आज के युग में तो लोग समझते हैं कि जो टाटा, बिरला, डालमिया, गोयनका, मफतलाल जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं वही देश को चलाते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। धन शिक्षा है और शिक्षा रूपी धन में से कोई नहीं बांटता है। इसलिए इस धन को कमाना नितांत आवश्यक है, सबके लिए, हर बच्चे के लिए, हर बच्चियों के लिए। पहले राजा किसी रानी के पेट से निकलते थे, लेकिन अब पढ़ाई से, पढ़ लिख के जो आगे जाएगा वही इस देश का भाग्य विधाता होगा, वही एमपी एमएलए बनेगा। ऐसे तो लोकतंत्र में कहते हैं अंगूठा चाबी बनता है, लेकिन कुछ दिन के लिए बनता है, उससे देश बनता बिगड़ता नहीं है। लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति अगर वो एमपी बने, एमएलए बने, चीफ मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने, तो देश की तरक्की उससे होती है। पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। हमारा जो लोकतंत्र है, यह लोकतंत्र ऐसे तो कहा जाता है कि मूर्खों का राज है, यानी अंगूठा छाप। जो एक राबड़ी देवी थी, बिना पढ़े लिखे अपना दस्तखत करना भी नहीं जानती थी, लेकिन 10 साल मुख्यमंत्री रही। लेकिन उसको चलाया कौन? आईएएस, आईपीएस, जो यानी पढ़े लिखे लोग हैं वही चलाए। तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। इसलिए और हम शंभूनाथ तिवारी जी को बहुत बहुत साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे कि आपका जो यह प्रेम है इन बच्चों के प्रति बहुत ही सराहनीय है। और बच्चों को भी हम कहना चाहेंगे कि सब कुछ छोड़ के खेलना बहुत आवश्यक है। खेल भी एक कला है, उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन जो ध्येय है, लक्ष्य है, वह पढ़ाई होना चाहिए। हम नहीं कहते हैं कि कोई तेंदुलकर नहीं बनेगा, लेकिन बिरले बनता है। बहुत उत्कृष्ट कोई बच्चा है, खेल में जा सकता है, जाए, लेकिन पढ़ने वाला जो बच्चा है अपने पढ़ने पर ध्यान दे। अभी गांव की स्थिति होता है, खेलने में अच्छा मन लगता है, घूमने में अच्छा लगता है, कहीं सैर सपाटा करने में अच्छा मन लगता है कि जाएं 10 दिन घूम के आएंगे, लेकिन उससे क्या होगा? आपका लाइफ बिगड़ जाएगा। अभी घूमने का आपका समय नहीं है, आपका समय केवल पढ़ने का है। अभी चंद्रेश जी कह गए कि बच्चियां ज्यादा समय दे रही हैं, ज्यादा पढ़ रही हैं, ज्यादा समझ रही हैं, तो बच्चे क्यों ऐसा कर रहे हैं? बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि हमारा मुख्य काम आज के इस परिवेश में पढ़ना है। बात भी सही है, जब रिजल्ट होता है अखबार में देखते हैं तो एक लाइन 50% से ज्यादा 60% तक बच्चियों का फोटो रहता है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि सब लोग इस उम्र का ध्यान रखते हुए कि हमको पढ़ना है, स्कूल में आगे जाना है। और आपका जो विद्यालय है, बहुत लोग कहे ये बलवंत सागर, आइए बैठिए कुर्सी दे दो बाबू, बैठो। ये जो बलवंत सागर स्कूल है बहुत अच्छा स्कूल है, इसका स्टैंडर्ड है स्कूल का, इसमें शिक्षक भी अच्छे हैं। अभी संजय जी शायद अब नहीं है प्रिंसिपल, वहाँ नहीं है, बहुत अच्छे अनुभवी शिक्षक थे। कोचिंग एक माध्यम जरूर है, लेकिन अगर किसी का परिवार कोचिंग में पढ़ाने लायक नहीं हो तो ऐसा बात नहीं कि बिना कोचिंग का वो आगे नहीं जा सकता है, वो अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर सकता है। थोड़ा सा आपको ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। कोचिंग में जाएंगे ज्यादा जल्दी आप उस सिलेबस को पूरा कर लेंगे, कोचिंग में नहीं जाएंगे
तो किसी बच्चे से, किसी से आपको टास्क जो वो अपना पढ़ा है उससे लेना पड़ेगा और लेके उसको देखना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगा। लेकिन अच्छा, वो 481 कितना नंबर था एक बच्चे का? कुछ अच्छी बात है, कोचिंग कीजिए। जो कोचिंग करने वाले हैं, जो नहीं करने वाले हैं, उनको भी समाज प्रोत्साहित करेगा। लेकिन केवल कोचिंग के बल पर सब कुछ हो यह संभव नहीं है। कोचिंग आपको आईएएस बना देगा ऐसा नहीं है। इसको मेंटली आप लोग ये समझिए, अपने को वो जो कोचिंग में नहीं जाता है इन्फीरियर समझे कि नहीं भाई हम तो कोचिंग नहीं करते हैं तो हम फर्स्ट डिवीजन आएगा, 80% आएगा, ऐसा नहीं है। मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा। आप 12 घंटा के बदौलत 15 घंटा 18 घंटा मेहनत करें और इसमें मन लगाइए, पढ़िए। और इस पढ़ाई से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपका परिवार, आपका माता पिता सब लोग ललायित हैं कि हमारा बेटा, हमारा बेटी तरक्की करे, आगे बढ़े, पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और आप लोगों की तरफ देखता है परिवार। तो थोड़ा सा आप लोग लगन से पढ़िए और पढ़ लिख लेंगे तो माता पिता को कुछ नहीं मिलेगा, केवल नाम के अलावा आपका तकदीर बन जाएगा। आपका तकदीर उसी दिन बन जाएगा जिस दिन आप अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। यही कहते हुए हम अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं, जिसका बच्चे भी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं, इनको प्रोत्साहित करने के लिए पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम मैं अपने मुख्य अतिथि के हस्तों से शुरू करूंगा। तो अपने ग्राम भरथिया से आयुष तिवारी, जो 431% मार्क्स लाकर 86% से पास हुए हैं, मैं उनको बुलाता हूँ। हाँ, फोटो ला, वीडियो ना।